ठोसों में अणुओं के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल, ठोसों में अणुओं के मध्य प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य करता है। इसमें कुछ या तो इसे लगा दो, हाँ इसमें रख दो पीछे कुछ, तो कोई आता रहेगा ना तो भी दिक्कत होगी। नहीं इसे, हाँ चलो हाँ लगा दो कुछ पीछे रख दो। अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य करता है जिस कारण ठोसों में अणु एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं। ठोसों में अणु एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हैं और दाब आरोपित करने पर उनके आकार में लगभग सूक्ष्म परिवर्तन होता है। इसलिए ठोसों के आयतन व आकार निश्चित रहते हैं और उनका घनत्व अधिकतम रहता है। घनत्व अधिकतम रहता है। ठोसों के अणु, पृष्ठ लगा लिखो, ठोसों के अणु एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं और उनके मध्य कोई अनियमित गति नहीं होती है। देखो इधर देखना जरा, 3 कोई अनियमित गति नहीं होती है। लड़कियों को सबको पता है टाइम का? कोई ऐसी तो नहीं रहेगी जिसे पता ही ना हो। टाइम का देखो इधर, अब तक जो तुमने पढ़े हैं ना ठोस द्रव गैस, उसमें ये था कि ठोसों का निश्चित आयतन व आकार होता है, द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैसों का ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन उसका कारण नहीं पता था कि यार ऐसा होता क्यों है, मतलब ठोसों का आयतन निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है, क्यों होता है। तो ये सिद्धांत जो
ये जो कारण बताया था वो अणुगति सिद्धांत ने बताया था, और अंतराण्विक आकर्षण बलों के स्थान पर के द्वारा बताया था। क्या बताया, ध्यान से सुनो। देखो ठोस होते ना, ठोस, उनके अणुओं के मध्य बहुत ज्यादा आकर्षण बल लगता है, बहुत ज्यादा खींचे रहते हैं, टूटने से भी नहीं टूटते हैं, बहुत ज्यादा अंतरा, लिखवाया मैंने, मैं ये वाले अंतरा आणविक आकर्षण बल। देखो अंतरा का मतलब अंदर होता है, आणविक का मतलब अणुओं के मध्य होता है, आकर्षण मतलब खींचने वाला बल होता है, आकर्षण बल होता है, जिस कारण ये एक दूसरे के निकट रहते हैं, ऊपर से दबाओ तो दबेंगे नहीं, खींचो तो खिंचेंगे नहीं, कुछ इसमें अणुओं के मध्य कोई गति होती नहीं है, अणु सब स्थिर रहते हैं। तो जब ज्यादा पास पास रहेंगे ना तो घनत्व भी अधिकतम रहेगा। तो सारी बातें किस पर निर्भर कर रही हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल पर। तो इसी के आधार पर हम बता रहे हैं कि ठोसों में अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल अत्यधिक प्रबल होता है, जिस कारण इनका निश्चित आयतन रहता है, निश्चित ही आकार रहता है। दाब लगाने पर इनमें कोई खास परिवर्तन होता नहीं है, और अणु एक दूसरे के निकट रहते हैं, इसलिए घनत्व भी अधिकतम होता है। इनके अणु कहीं भी अनियमित गति नहीं करते हैं। ये अब तक तुमने बातें लिखी हैं। द्रव में क्या होता है कि अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल होता तो है, लेकिन प्रबल नहीं होता है। क्या होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल होने का मतलब है कि अगर जो हम इन्हें खींचना चाहें तो खींच जाएंगे, दबाना चाहें तो दब भी जाएंगे, समझ गए। लेकिन आयतन वही रहेगा जितना है, अगर 20 ml है तो 20 ml रहेगा, 10 लीटर 10 लीटर रहेगा, लेकिन उसे दबाना चाहे तो वो दब जाएंगे, अणुओं को खींचना चाहे खींच जाएंगे, बहाना चाहे तो वो गति भी करेंगे, अणु सब कुछ करेंगे, लेकिन उनका आकार निश्चित, ये आयतन निश्चित रहेगा, आकार निश्चित नहीं रहेगा। गैसों में अंतराण्विक आकर्षण बल होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो इनके अणुओं के मध्य ये कोई बल कार्य नहीं करता, ये कहीं भी स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं, तो इसलिए ना ही इनका निश्चित आयतन होता है, ना ही निश्चित आकार होता है। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यही तीनों चीजें लिख रहे हैं। अब हेडिंग लिख देंगे द्रव। द्रव में लिखो, कल जो है किस चीज में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हाँ वो वीडियोस में बिल्कुल अभी वीडियो अपलोड होंगे, देख लेना, मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, जो कॉल नहीं आया तो कल के दोनों वीडियो। नहीं कल यहाँ लड़के आए भी थे, चलो मैं अभी बताता हूँ, पहले इसे पूरा कर लो। कल क्लास लगी थी फिलहाल, ये ऑलरेडी चित्र हो चुके हैं, एक एक करके लिखने हैं। द्रव में लिखेंगे, इसमें लेंगे द्रवों में अणुओं के मध्य, द्रवों में अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अंतरा आणविक आकर्षण बल दुर्बल होता है, जिस कारण द्रव के अणु अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, और दाब लगाने पर और दाब आरोपित करने पर इनके आकार में परिवर्तन हो जाता है, और दाब आरोपित करने पर इनके आकार में परिवर्तन हो जाता है। इनके आकार में परिवर्तन हो जाता है। आकार में परिवर्तन हो जाता है। द्रवों के अणुओं के मध्य अनियमित रूप से गति होती रहती है, जिस कारण नहीं, अभी कारण लिख रहे हैं ना उसका,
जिस कारण इनका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु जिस कारण इनका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इसके बाद हेड डालेंगे गैस। गैस में लिखेंगे गैसों के अणुओं के मध्य 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 कोई अंतराण्विक आकर्षण बल देखो ये जो ना कोई शब्द है ना, ये कोई शब्द काट दो। इसमें लिखो अणुओं के मध्य है अंतराण्विक आकर्षण बल, कोई शब्द काटो सिर्फ, तो हेडिंग बनेगा, काट दो पहले से। अंतराण्विक आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल लगभग नगण्य होता है, जिस कारण गैस के अणु अनियमित रूप से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं, जिस कारण उनका आयतन तथा आकार निश्चित नहीं होता है। इसमें साइलेंट का ऑप्शन भी होता है। चलाना आता है मोबाइल? निश्चित आयतन नहीं होता है। बस इतना ही था। हेडिंग है इसके बाद गतिज गैस समीकरण। हेलो, बढ़िया जी, बढ़िया जी, बताइए। अच्छा एक सेकंड बस, अभी बस 1 मिनट में। गतिज गैस समीकरण या ऐसे लिखना है तुम्हें, हेडिंग, क्वेश्चन नहीं होते हैं यहाँ।